नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 500 साल का इंतजार लोगों का तब खत्म हुआ जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन राम मंदिर बनने को लेकर एक लंबा संघर्ष देखने को मिला था। साधु संत से लेकर आम जनता तक सभी इसी इंतजार में थे कि कब राम लला को उनका घर मिलेगा। अब इसी बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का वो सुप्रीम फैसला भी आया और राम मंदिर आज बनकर तैयार है। लेकिन आज अभी भी वो मस्जिद सवालों के घेरे में है कि आखिरकार अयोध्या में मस्जिद कहां बनेगी, अब तक वो क्यों नहीं बन पाई और इसके पीछे क्या कारण रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला लिया था तब मुस्लिम पक्ष को भी कुछ जगह दी गई थी वहां पर मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अब तक इतने साल हो गए उसके बावजूद भी मस्जिद क्यों नहीं बन पाया, और वो भी तब जब इतना विरोध मंदिर के बनने को लेकर किया जा रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण है, कहां पेंच फंस रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद है। भुवन, इतने साल हो गए, जब अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो लंबी लड़ाई उन्होंने भी लड़ी अपने मस्जिद के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी भी वो मस्जिद गुमनाम है। मस्जिद का नामो निशान नहीं, एक ईंट तक नहीं रखी गई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जो भूमिका में जिक्र किया, मंदिर भव्य बना, मस्जिद की जो बात हो रही थी, दरअसल मस्जिद को लेकर एक नैरेटिव चलाया गया कि मस्जिद तो बनेगी बनेगी, लेकिन अस्पताल भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, ये बातें कही जा रही थी। आपको ध्यान होगा श्रावणी कि जब मंदिर बन रहा था तो जो मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे थे कि इसकी जगह पर अस्पताल होना चाहिए था, और शौचालय बनाने तक की भी बेतुकी बातें भी कही गई थी। बहरहाल मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। कितना पैसा ट्रस्ट के पास आया हर कोई जानता है। आज हालांकि उसी ट्रस्ट को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन इसी अयोध्या में, इसी राम जन्मभूमि में जहां पर यह भव्य राम मंदिर बना है, उससे 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बननी है, और ये धन्नीपुर गांव है जहां पर यह मस्जिद बननी है। इसी मस्जिद को बनाने के साथ साथ मस्जिद के ही कैंपस में एक हॉस्पिटल, लाइब्रेरी बनाने की भी बात कही गई थी, जिसके लिए डोनेशन, चंदा इकट्ठा करने का दावा किया गया था। यह कहा गया था कि बड़ी से बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वो फंड देंगे, चंदा देंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है वो ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है श्रावणी, वो बहुत चौंकाने वाली है कि कहां 3 से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा होने की बात थी, और कहां 1 से 1.5 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो पाया उस फाउंडेशन के बाद, जो पूरा इस पूरे जो है स्ट्रक्चर को बनाने और पूरे मेंटेनेंस का जिम्मेदार है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन है, जिसके अध्यक्ष ने खुद ये कहा है कि मुसलमानों ने उदासीनता दिखाई है, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा है मुसलमानों का, और उस चंदे की रकम को वो इकट्ठा नहीं कर पाए जिससे वो ये सब बना पाते। तो एक तरीके से जो बातें सामने आ रही है वो चौंकाती हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं महफिल के लिए। बहुत ही मशहूर शेर है। मुझे लगता है कि वो इस स्थिति के लिए जरूर फिट बैठता है, क्योंकि यहां पर बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी। 5 करोड़ चंदे का सपना एक तरीके से देखा था। एक वेबसाइट है ऑप इंडिया, जिसमें ये पूरा जो है आंकड़ा दिया गया है, और इसी वेबसाइट में इसी फाउंडेशन के अध्यक्ष का ये बयान हम इसी वेबसाइट में पढ़ते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये उदासीनता के चलते हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लिया गया। अब आप समझिए कि इस पूरे एक मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया, जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया गया, या जिस तरह से मुसलमानों में एक बात पहुंचाने की कोशिश की गई, सेंटिमेंट से जोड़ने की कोशिश की गई, हकीकत में ये उससे जुड़ा नहीं है। बिल्कुल, अगर ये जुड़ता तो सारे मुसलमान एक होकर के यहाँ पर ये 5 करोड़ के 10 करोड़ तक, 11, 12, 15 करोड़ भी जाना चाहिए था। इस पूरे मामले में मेरे 2 सवाल है जो समझ में अब तक आ रहा है। जो उदासीनता मुस्लिम समाज के लोगों ने दिखाई है, तो क्या उनकी ये जो लड़ाई थी सिर्फ ये लड़ाई थी कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उन्हें मस्जिद से, अपने अल्लाह से कोई मतलब नहीं है? और दूसरी बात, जो मुस्लिमों की हितैषी बनते आ रहे हैं, जो राम मंदिर में जो फैसला है उसके पक्ष में कभी जो राजनीतिक पार्टी उन्होंने बयान नहीं दिया, कभी समर्थन करते हुए खुले तौर पर नहीं दिखे, विरोधी करते आ रहे हैं, तो क्या उनमें भी कोई ऐसी इच्छा या इंटरेस्ट नहीं दिखी कि मस्जिद भी बनाया जाए, आगे आकर लोगों की मदद करें? अगर इतने ही आप मुस्लिम हितैषी हो तो मस्जिद बनाने में मदद क्यों नहीं की गई?
बिल्कुल मस्जिद बनाने में मदद क्यों नहीं की गई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बातें कही गई थी, और आप जो कह रही हैं अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है, इसी वेबसाइट पर ये भी बातें सामने आती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आती है कि अब कहीं ना कहीं जब लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जब कलेक्शन उस लेवल पर नहीं पहुंचा जो 5 करोड़ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं सरकार से मदद की उम्मीद की जा रही है। अब ये देखिए, अब उस तरफ देखा जा रहा है। और अगर इस खबर को और हम विस्तार से समझे देखें तो हम पाएंगे कि पैसे के मोर्चे पर तो जूझ ही रहे थे, मतलब वहां पर तो एक बदहाली नजर आ ही रही थी, लेकिन जो तकनीकी पेच हैं, जो तकनीकी वजहें हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं ढीलापन दिखाया गया, मतलब उस पर भी त्वरित इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं किया गया। मतलब मसलन लैंड यूज की बात यहां पर आ रही है, 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा जो लैंड यूज बदला जाना था, मस्जिद के लिए जो लैंड बनाई जानी चाहिए थी, उसको करने में देरी लगी। अयोध्या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे कुछ चीजें सैंक्शंस में देरी लगी, तो कई जगहों पर मामला फंसता चला गया। न सिर्फ पैसा बल्कि दूसरे एफर्ट्स में भी हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, बहुत ढीलापन नजर आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुतेरे सवाल खड़े होते हैं। बड़ी भव्य मस्जिद इमारत बनने की बात कही गई थी, चूंकि भव्य राम मंदिर बना तो उसके मुकाबले एक बड़ी मस्जिद बनकर एक प्रतीकात्मक एक संकेत देने की कोशिश जो है वो करने की बात कही गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ी मस्जिद, बड़ी इमारत तो क्या, एक छोटी सी इमारत में ही ये मस्जिद बनेगी। जिस तरह से फंड आया है, जिस तरह से चंदा इकट्ठा हुआ है, तो अब कई तरह के सवाल हैं कि उन दावों का क्या कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 300 बेड वाले अस्पताल बनेंगे, लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, जो चंदा इकट्ठा किया जाएगा उसको इसी तमाम चीजें मस्जिद पर नहीं लेकिन अस्पतालों में, लाइब्रेरी में, स्कूल में ये तमाम जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ हवाई बातें हैं। देखो, ये एक तरीके से आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लाइब्रेरी और हॉस्पिटल बनाने की बात थी, अभी तो मस्जिद की इमारत के ही आकार पर बहस है, क्योंकि वो कहा जा रहा है जिस तरीके से चंदा आया तो वो भी छोटी सी एक इमारत बन पाएगी। 5 एकड़ एक बड़ी भूमि होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी इमारत बन पाना, मस्जिद का ही आकार बड़ा ना हो पाना जैसा कहा जा रहा था, तो मुझे लगता नहीं है कि लाइब्रेरी और हॉस्पिटल जैसे जो बातें कही गई थी कि कई जो है यहाँ पर कई बेड का अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा। कम से कम 300 बिस्तरों की बात आ रही है, 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की बात आई थी। कम्युनिटी किचन बनाने का खाका बाकायदा तैयार कर लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों ने ही इस परियोजना से मुंह मोड़ने का काम किया श्रावणी, उससे समझ में आ सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बातें थी और उसको अमली जामा पहनाने में दिलचस्पी किसी ने नहीं दिखाई। बिल्कुल, वो कुछ लोग थे जिन्होंने इस खाके को तैयार किया हो गया, वो कुछ लोग थे जो मुसलमानों के सो कॉल्ड रहनुमा बनकर ये बातें उस वक्त कह गए होंगे, भावनाओं में बह करके कह गए होंगे, लेकिन उसको हकीकत में उस पर अमल ला पाना, उसको जमीन पर उतार पाना, मुझे लगता है उसकी ग्राउंडिंग कर पाना वो शायद पॉसिबल नहीं होगा बिना रिसोर्स के, बिना पैसे के। तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन वहां पर खड़ा होता है कि ये बातें कहने वाले कौन लोग थे, और अब जब ये पूरी नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे के जिम्मेदार लोग कौन है। क्या वो फिर से सामने आकर के इस बारे में कोई सफाई देंगे, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देंगे, और उन लोगों से माफी मांगेंगे क्या जिन लोगों से उन्होंने वादा किया था, खासतौर पर उस धन्नी गांव के आसपास के लोग, अयोध्या के लोग, अयोध्या के मुसलमान जो इस उम्मीद में थे कि 300 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा तो उनको फ्री में इलाज मिलेगा, जो ये मानकर चल रहे थे, जिनके बच्चे पुस्तकालय में फ्री में कई किताबों को पढ़ पाएंगे, एजुकेशन अच्छी हो पाएगी। बिल्कुल, किचन, क्लाउड किचन उसकी बात आ रही है, कम्युनिटी किचन की उसकी बात आ रही है। तो क्या ये सब बातें, देखिए हम आपको अच्छे से पता है श्रावणी, चुनाव होते हैं इस देश में, मैनिफेस्टो जारी होता है 5 साल के लिए, कई वायदे किए जाते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा तुलना करना चाहता हूँ। एक तरफ बीजेपी है जिसने राम मंदिर बनाने को लेकर हमेशा से वायदा किया, अपने मैनिफेस्टो में बात रखी और वो डिलीवर किया। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम अस्पताल बनाएंगे तो ये बनाएंगे, वहां सिर्फ मंदिर बनाने की, भव्य मंदिर बनाने की बात आई थी और वो उसकी लड़ाई लड़ी और कर दिया। ये कंपैरिजन है। दूसरी तरफ वो लोग कौन थे जो ये कह रहे थे बार बार कि हम सिर्फ इसको एक मजहबी उससे नहीं देखते हैं, हम मस्जिद तो बनाएंगे लेकिन लोगों के कल्याण के लिए हम ये सब भी बनाएंगे। तो वो सब कहाँ गया और किन लोगों की जिम्मेदारी थी पैसा इकट्ठा करने की, कौन लोग पैसा इकट्ठा करने में नाकाम रहे। तो
कुछ बहुत सारे सवाल हैं और अब सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो सरकार क्या करती है ये भी देखना होगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, वो हैरानी होती है कि जिस सरकार का विरोध अब तक ये लोग करते आए हैं, फैसले का विरोध करते आए हैं, बयानबाजी हमने देखी थी, लेकिन अब उसी सरकार का मुंह ताकने को मजबूर है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर सरकार का क्या फैसला निकलकर सामने आता है। बहरहाल, आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।